सत्ता में अब हमारे न्यूज मित्रों के लिए एक दिलचस्प खबर। ये खबर हाथियों पर है। आपने इंसानों की हवाई यात्रा देखी होगी, खुद भी की होगी। कई पशुओं को हवाई जहाज के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा। लेकिन क्या आपने कभी 4000 से 6000 किलो के वजन वाले हाथियों को हवाई यात्रा करते देखा है? शायद नहीं देखा हो। आज सत्ता में हम आपको उन 4 हाथियों की हवाई यात्रा की पूरी कुंजी दिखाएंगे जो भारत में प्लेन पर सवार हुए और 12 घंटे की हवाई यात्रा के बाद जापान पहुंचे हैं। भारत से जापान भेजे गए इन हाथियों के नाम सुरेश, गौरी, श्रुति और तुलसी हैं। ये भारत में बेंगलुरु के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में थे, जिसे गुरुवार रात एक मालवाहक हवाई जहाज से जापान भेजा गया। 12 घंटे की हवाई यात्रा के बाद अब ये 4 हाथी सुरक्षित जापान पहुंच चुके हैं। लेकिन फ्लाइट से हाथियों को जापान भेजने का काम आसान नहीं था। इसके लिए एक विशेष कार्गो विमान का इंतजाम किया गया, जिसमें बिना किसी तकलीफ के ये हाथी सफर कर सके। हवाई सफर के लिए हाथियों को विशेष तौर पर बनाए गए पिंजरों में रखा गया। इतना ही नहीं, इन्हें पहले हवाई जहाज से सफर करने की ट्रेनिंग भी दी गई। हवाई जहाज से हाथियों का सफर करना सामान्य बात बिल्कुल नहीं है। इसकी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन ये आसान भी नहीं था। इसकी शुरुआत आज से 6 महीने पहले की गई थी, जब ये हाथी बेंगलुरु के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में रहते थे। 6 महीने पहले हाथियों और हाथियों की देखभाल करने वालों की ट्रेनिंग शुरू हुई। हर रोज करीब 4 घंटे हाथियों को पिंजरे में रखा जाता था। इससे हाथियों को पिंजरों में समय बिताने की आदत होने लगी, ताकि वो सफर के दौरान सहज रहें। हाथियों की ट्रेनिंग के लिए 25 से ज्यादा कर्मचारियों ने 6 महीने तक लगातार काम किया। हाथियों का वजन बहुत ज्यादा होता है। आमतौर पर एशियाई हाथी का वजन 4000 से 6000 किलोग्राम के बीच होता है। ऐसे में हाथियों के वजन के हिसाब से बोइंग 777-200F कार्गो विमान को चुना गया, जो 100 टन से भी ज्यादा वजन लेकर उड़ने में सक्षम है। इस हवाई सफर से पहले हाथियों को अच्छी तरह खिलाया पिलाया गया, ताकि उन्हें सफर के दौरान भूख प्यास न लगे और वो सफर में आराम करते रहें। हालांकि हवाई सफर के दौरान भी हाथियों के खाने का खास इंतजाम किया गया था। ग्लूकोज, खीरे और फल हाथियों के खाने के लिए रखे गए थे। वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम को भी जापान भेजा गया। हाथियों की देखभाल के लिए 4 महावत भेजे गए। हाथियों की हवाई यात्रा में सबसे बड़ा डर यह था कि वो रास्ते में कहीं भड़क ना जाएं। चूंकि हाथियों का वजन बहुत ज्यादा होता है, इससे विमान के संतुलन खोने का डर भी था। इसीलिए उन्हें इस बात की खास ट्रेनिंग दी गई कि वो लगातार 12 से 16 घंटे शांति से अपने पिंजरे में रहें। बताया जा रहा है कि हाथियों के साथ भेजे गए डॉक्टर और महावत अगले 15 दिन तक जापान में ही रहेंगे। हाथियों के सफर का पूरा खर्च जापान के हिमेजी सेंट्रल सफारी पार्क ने उठाया है, क्योंकि अब ये उनका नया घर होगा। जापान के लिए रवाना होने से पहले बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में हाथियों का विदाई कार्यक्रम भी हुआ। इस दौरान पार्क के कर्मचारियों और महावतों ने हाथियों को विदाई दी। अब आप ये भी जान लीजिए कि इन 4 हाथियों को जापान क्यों भेजा गया है। दरअसल ये वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा है। इन हाथियों के बदले में भारत को 5 प्रजातियों के जानवर मिलेंगे। इनमें जैगुआर प्यूमा, चीता, कैपुचिन बंदर और चिंपैंजी शामिल हैं। इसको लेकर हमने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने क्या कहा, ये रील देखिए। 4 हाथी, जिसमें से 1 मेल है और 3 फीमेल हैं, उनको इंटरनेशनल जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं उसके एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जापान जो भेजा गया है। हाथी जो कि हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ एक्ट में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और सेंसिटिव होता है और स्ट्रेस में भी आ जाता है बहुत जल्दी, उसको सक्सेसफुली वहाँ भेजना बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का एक अच्छा एग्जांपल है। उन लोगों ने करीब 6 महीना इसके लिए प्रिपरेशन की थी। जो प्रायर अरेंजमेंट्स होते हैं उनमें हाथी को एरोप्लेन के ही तरह जो एम्बियंस दिया गया था क्रेट में, वो उन लोग के लिए कंफर्टेबल और सक्सेसफुल रहा कि वो लोग उसके हैबिचुअल हो गए थे। तो निश्चित तौर पर ये इंडिया के वाइल्ड लाइफ के लिए जो इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसको एनकरेज करता है। ये एलिफेंट्स को ट्रांसपोर्ट करना एक और वो विशेष रूप से एक हवाई जहाज में बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल काम है। उनको एक बड़े से मेटल केज में रख करके, और वेटरनरियन की एक टीम होती है साथ में, और उनको जो है पूरी जर्नी के दौरान जो है एक सीडेटेड या सेमी सीडेटेड अवस्था में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत से हाथी जापान भेजे गए हों। भारत जापान की हाथी वाली दोस्ती बहुत पुरानी है।
1924 में भारत से 2 हाथी जापान ले जाए गए, जिनका नाम टोनकी और जॉन था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्हें खाना देने वाला कोई नहीं था। भूख की वजह से हाथियों की मौत हो गई। युद्ध खत्म हुआ तो जापान में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले 2 बच्चों ने जापानी संसद में पत्र भेजे। दोनों बच्चे इस बात से दुखी थे कि वो अब चिड़ियाघर में हाथी नहीं देख पाएंगे। देखते ही देखते जापान में ये अभियान बन गया। जापान सरकार ने बच्चों के ऐसे 1000 लेटर जुटाए, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक हाथी उपहार में देने के लिए अनुरोध किया गया था। इसके बाद 1949 में 15 वर्ष की एक मादा हाथी को जापान भेजा गया। इसका नाम इंदिरा रखा गया। ये वर्ष 1983 तक जापान के चिड़ियाघर में रही। इस हाथी को 15 अगस्त 1949 को कोलकाता से समुद्री मार्ग से जापान रवाना किया गया था। जापान पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। उस वक्त हाथी जैसे बड़े जानवरों को हवाई मार्ग से नहीं बल्कि समुद्री रास्ते से भेजा जाता था, क्योंकि हाथियों को हवाई सफर कराना तकनीकी रूप से मुश्किल था। उस वक्त इस तरह के विशेष कार्गो विमान आसानी से उपलब्ध भी नहीं थे।